हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मैट्रिक्स के नीट यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो वीडियो है बेसिकली में अपन डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान का जो राउंड 3 का स्केड्यूल आया है उसके बारे में। प्लस बाद में अपन ये भी देखेंगे कि ये जो स्केड्यूल आया है इससे किन लोगों को फायदा होगा, किन लोगों का नुकसान होगा। बिकॉज जनरली ये होता है ऑल इंडिया का जैसे राउंड 1 होता है, फिर उसके बाद में स्टेट का राउंड 1 होता है। सिमिलरली राउंड 2 और राउंड 3 के लिए भी अप्लीकेबल होते हैं रूल्स। बट इस बार क्या हुआ है कि ऑल इंडिया राउंड 3 के पैरेलली ही स्टेट का राउंड 3 है वो चलेगा। इससे काफी लोगों को नुकसान भी होगा और काफी लोगों को फायदा भी होगा। तो कौन सी सिचुएशन में फायदा है, कौन से में नुकसान है, वो अपन वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं राजस्थान राउंड 3 का शेड्यूल। सबसे पहले जो शेड्यूल है इसके अंदर में आपको प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स दी जाएगी 7 तारीख को। फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है। इसके में जिन लोगों ने पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया था राउंड 1 एंड राउंड 2 के अंदर में, उनको दोबारा से फिल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी ने राउंड 2 के अंदर में चॉइस फिल करी थी, उसको कॉलेज मिल गई थी और फिर उसने अगर उस कॉलेज को ड्रॉप कर दिया था तो उसकी सिक्योरिटी वो फॉरफिट हो गई थी, उस सिचुएशन में आपको एप्लीकेशन फॉर्म है वो दोबारा से सबमिट करना पड़ेगा। अदरवाइज आपने अगर पहले राउंड 1 और राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करने का जरूरत नहीं है। फिर 9th ऑफ सितंबर को लास्ट डेट रहेगी एप्लीकेशन फी पे करने की। एप्लीकेशन फी जो 1200 और 2000 रुपीज है एज पर द कैटेगरी, वो आपको पे करनी है। एप्लीकेशन जो फॉर्म सबमिट करना है उसकी डेट भी 9th ऑफ सितंबर है, वो रात को आप अप्रोक्स 11 बजे तक कर पाओगे। और एप्लीकेशन फी का जो लास्ट टाइम है वो रहेगा 9 सितंबर को 4 बजे। फिर उसके बाद में प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी कि जितने भी लोगों ने राउंड 3 के अंदर में पार्टिसिपेट किया है, अगर उन्होंने राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं किया था तो ऐसे लोगों को भी जो मेरिट है वो अलॉट होगी। और फाइनल एक मेरिट लिस्ट निकलेगी कि आपकी फाइनल राजस्थान के अंदर में रैंक क्या है। फिर 11th ऑफ सितंबर को फिर से एक प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स निकलेगी। अब आपको लग रहा होगा सर 7th को भी आई थी, 11th को 2 बार क्यों? 2 बार इसलिए कि बीच में 8th ऑफ सितंबर को रिजल्ट आ चुका होगा ऑल इंडिया राउंड 3 का। तो कुछ लोग जो ऑल इंडिया राउंड 3 में राजस्थान अगर स्टेट 2 के अंदर में उनको सीट अलॉट हुई थी, वो छोड़ के अगर ऑल इंडिया राउंड 3 में वो ज्वाइन करेंगे तो वो सीट वैकेंट हो जाएगी। जब वो सीट वैकेंट हो जाएगी तो सीट मैट्रिक्स में वो सीट है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए 11th ऑफ सितंबर को एक बार फिर से सीट मैट्रिक्स है वो आपको देखने को मिलेगी। अब जो भी कैंडिडेट्स ने राउंड 3 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया था और उनकी लाइक पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है या एनआरआई कोटा से उन्होंने फिल किया था या डिफेंस या पैरामिलिट्री कोटा उन्होंने सेलेक्ट किया था रजिस्ट्रेशन करते टाइम में, तो उनका वेरिफिकेशन होगा। राउंड 1 और राउंड 2 में भी हुआ था। ये आरयूएचएस के जो डेंटल कॉलेज है वहां पे ये होता है और इस बार भी वहीं पे ही रहेगा। 11th ऑफ सितंबर को 9 बजे आपको उस कैंपस के अंदर में पहुंचना है। अब जैसे कि आपको पता है कि राउंड 3 है वो ऑफलाइन होता है, तो 11th को जैसे इनका पीडब्ल्यूडी एनआरआई डिफेंस और पैरामिलिट्री का वेरिफिकेशन हो जाएगा, 12th से सीट अलॉटमेंट शुरू होएगा। अब इस बार आपको चॉइस फिलिंग है वो ऐसे नहीं कि आप घर पे बैठ के आप ऑनलाइन पोर्टल पे करोगे। इस बार आपको जाना पड़ेगा। कहाँ पे जाना पड़ेगा? आरयूएचएस डेंटल कॉलेज में जाना पड़ेगा। और उससे पहले आपको ये प्रॉपरली डेट वगैरह मिल जाएगी, बिकॉज जो मेरिट लिस्ट आएगी उसके हिसाब से वो स्लॉट्स में बुलाएंगे। सपोज फर्स्ट रैंक से लेके 500 की रैंक में जितने भी लोग हैं उनको उन्होंने बोल दिया कि आपको 12 तारीख को आना है। इस टाइप से एक पर्टिकुलरली टाइम भी दे देंगे और आपको डेट भी दे देंगे। उस डेट में आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के साथ में उस प्रॉपर वेन्यू पे आरयूएचएस डेंटल कॉलेज है वहां पे पहुंचना है। अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अगर राजस्थान की स्टेट राउंड 2 में आपने सबमिट कर दिए थे वहां पे जमा है तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जा पाओगे, क्योंकि आपके तो जमा हो गए। तो आपको क्या लेके जाना है? जो रिसिप्ट है वो लेके आपको जानी है, जो फिर रिसिप्ट आपको लास्ट राउंड के अंदर में मिली थी। जनरली वो डीडी की जो फोटोकॉपी होती है उसके पीछे साइन करके अपना आपको रिटर्न कर देते हैं, तो वो आपको लेके जानी है। और अगर आपके डॉक्यूमेंट है वो राजस्थान स्टेट राउंड 2 में जमा नहीं थे तो आपको ओरिजिनल लेके जाना है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी आपको डेट और टाइम दे उस स्लॉट में आपको वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप उस टाइम तक नहीं पहुंच पाएंगे तो फिर उसके बाद में आपको इस राउंड में पार्टिसिपेट करना नहीं दिया जाएगा। तो उस चीज का आप खास करके ध्यान रखिएगा। डेट और टाइम का स्लॉट आएगा, वो भी वेबसाइट पे एक पीडीएफ वो अपलोड करेंगे, तो आपको उसमें अपना टाइम और डेट
देख लेनी है। ये फिर आती है सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये आपको पता ही है, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको करनी है। ये भी अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग है, और आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको अलग से पे करनी है। इसके लिए आपको टाइम है वो 7 से 11 तारीख तक दिया जाएगा। अब जिन लोगों ने ऑलरेडी राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर में सिक्योरिटी डिपॉजिट करी थी और उनकी सिक्योरिटी अभी तक फॉरफिट नहीं हुई है, फॉरफिट एक ही केस में जनरली हुई थी, अगर किसी ने राउंड 2 में सीट अलॉट करवा ली और अगर उसने ज्वाइन नहीं किया स्टेट में तो उसकी सिक्योरिटी फॉरफिट हो गई है, मतलब जब्त हो गई है, उसको दोबारा से सिक्योरिटी पे करने की जरूरत है। बाकी अगर किसी ने राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर में पार्टिसिपेट कर रखा तो उनको सिक्योरिटी दोबारा से पे नहीं करना है। अगर राउंड 3 में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तभी आपको सिक्योरिटी है वो पे करनी है। फिर जो भी आपको सीट अलॉट हुई थी उसको आपको क्या करना है, एसएमएस में जाके ज्वाइन करना है। अब उसके लिए उन्होंने टाइम दिया वो 12 तारीख से लेके 21 तारीख तक दिया है। इसमें आपको क्या लेके जाना है, जब आपने आरयूएचएस में आप गए थे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स लेके और आपने अपनी कोई सीट अलॉट कराई थी तो आपको वो एक अलॉटमेंट लेटर देंगे, वो आपको लेके जाना है एसएमएस के अंदर में। प्लस आपको जो भी इंफॉर्मेशन इनका बुलेटिन आया था उसके अंदर में भी कुछ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है, लाइक 10th की मार्कशीट हो गया, 12th का मार्कशीट हो गया, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी हो गई। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको वहां पे फोटोकॉपी करवा के और एसएमएस के अंदर में आपको लेके जाने हैं 12 तारीख से लेके 21 तारीख के बीच में। बाकी स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए आपको अलग से दोबारा नोटिफिकेशन आएगा, उसमें आप को इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट इन्होंने पॉइंट्स दिए हैं, इनको भी अपन देख लेते हैं। 4th पॉइंट में बोला है कि आपको जो एप्लीकेशन फी है, एप्लीकेशन फॉर्म का जो फी है 1200 या 2000 रुपीज वो आपको पे करना, ये अपन ने डिस्कस कर ही लिया था। 5th पॉइंट में ये बोल रहे हैं आपको वेबसाइट है वो रेगुलरली विजिट करने, तो ये तो कॉमन सेंस है। 6th में ये बोल रहे हैं कि जब आप सीट अलॉटमेंट के लिए जाते हैं, जो काउंसलिंग करने के लिए वहां पे जाते हैं, तो आपको अपना जो एंट्री टिकट है वो लेके जाना है। ये भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। जो भी लोग राउंड 3 के लिए विलिंगनेस शो करेंगे पार्टिसिपेट करने के लिए, उनको एक एंट्री टिकट मिल जाएगा और उसके हिसाब से आपका जो टाइम और डेट है वो डिसाइड होगा। तो आपको साथ में लेके जाना है वहां पे, क्योंकि उसी से ही आपको जो है वो घुसने दिया जाएगा अंदर। 7वें पॉइंट में बेसिकली ये बताया है कि अगर आप राउंड 2 की जो सीट आपको अलॉट हुई थी उसको अगर आप रिजाइन करते हैं तो राउंड 3 में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन और फ्रेश पेमेंट, मतलब दोबारा से सिक्योरिटी अमाउंट आपको पे करना है। आपका जो प्रीवियस सिक्योरिटी होगा वो जब्त हो जाएगा। 8th पॉइंट के अंदर में ये बताया कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जब आप सीट अलॉटमेंट के लिए जाएंगे आरयूएचएस के अंदर में, तो वहां पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिपॉजिट करने हैं। अगर आप ऑलरेडी डॉक्यूमेंट डिपॉजिट कर चुके हैं तो आपको क्या है, जो आपकी फी जो रिसिप्ट थी जो मैंने आपको पहले ही बताया वो आपको लेके जानी है। अगर इनकेस कोई भी पर्सन बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के वहां पे जाएगा और अगर उसने राजस्थान राउंड 2 में भी ज्वाइन नहीं किया, राउंड 1 या 2 में, तो उस पर्सन को वहां पे सीट अलॉटमेंट नहीं दिया जाएगा। मतलब आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, या तो आप राजस्थान जो गवर्नमेंट किसी भी मेडिकल कॉलेज है उसमें डिपॉजिट कर चुके हो, या अगर आप नहीं किए हो तो आपको साथ में लेके जाना है। अगर इन दोनों में से आप नहीं हो तो आपको वहां पे चॉइस जो सीट अलॉटमेंट है वो उसके लिए एंट्री नहीं मिलेगी। 9th पॉइंट के अंदर में ये बताया है कि राजस्थान के राउंड 1 और 2 में आपको सीट अलॉट हुई थी और अगर आपने ज्वाइन कर रखी है तो अगर आप उसको रिजाइन करना चाहते हैं, बिकॉज ऑल इंडिया राउंड 3 का रिजल्ट आएगा 8 सितंबर को, तो अगर आपको लगता है कि मेरे को राउंड 3 में ऑल इंडिया के अच्छा कॉलेज मिल गया, मैं स्टेट का राउंड 2 है उसमें जो सीट मिली थी उसको मैं छोड़ना चाहता हूं, तो आप 10 तारीख को शाम को 5 बजे तक आप छोड़ सकते हो, रिजाइन आप कर सकते हो। अगर आप इसको ये करने में फेल हो जाते हैं, आप 10 तारीख तक नहीं कर पाते हैं, तो अगर आपने अपनी स्टेट राउंड 3 में विलिंगनेस शो करी है, मतलब आपने रजिस्ट्रेशन किया है और अगर आप वहां पे आरयूएचएस कॉलेज के अंदर में जाते हैं सीट अलॉटमेंट के लिए, तो वहां पे भी आप ऑन द स्पॉट मना कर सकते हैं कि मेरे को ये राजस्थान राउंड 2 की सीट है वो नहीं चाहिए है, आप अपने डॉक्यूमेंट है वापस ले सकते हो। लेकिन अगर वहां पे अगर आपने ज्वाइन कर लिया कॉलेज और उसके बाद में अगर आप रिजाइन करना चाहोगे तो आप बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। ये चीज आप खास करके आप ध्यान रखिएगा। आपके पास में
या तो आप 10 तारीख को शाम को 5 बजे तक आप रिजाइन कर दीजिए, या फिर जब आप आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो वहां पे आप ऑन द स्पॉट मना कर सकते हैं, तो आपको तुरंत वहां पे डॉक्यूमेंट मिलेंगे। मतलब वहां पे सिंपल सा एक फंडा है, आपने एक हाथ से डॉक्यूमेंट देने हैं, अगर आपके अभी तक डॉक्यूमेंट जमा नहीं थे दूसरे हाथ से वो आपको सीट देंगे, और अगर आपके ऑलरेडी डॉक्यूमेंट जमा और अगर आप जैसे आपने बोला कि नहीं चाहिए मेरे को सीट, तो तुरंत आपको ऑन द स्पॉट आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो दे देंगे। तो इस तरीके से ये जो 9th पॉइंट है इसमें बताया गया। 10th में उन्होंने बताया कि अगर आपको राउंड 3 में सीट अलॉट होती है और अगर आप नहीं जाते हैं तो आप आगे चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट है वो नहीं कर पाएंगे। किसकी चॉइस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे? आप राजस्थान का राउंड 4 का एक्स्ट्रा वैकेंसी है उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ये इसमें बताया गया है। तो ये तो थी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बतानी थी। अब अपन बात कर लेते हैं कि जो ये शेड्यूल आया है इससे नुकसान किनका होगा और फायदा किसका होगा। तो थोड़ा सा अपन इसको बोर्ड पे समझते हैं। ऑल इंडिया राउंड 3 उसका रिजल्ट आ रहा है 8 सितंबर को। अब इससे पहले हो सकता है कि आपने या तो स्टेट में ज्वाइन कर लिया था राउंड 2 में कॉलेज सेकेंड राउंड में, या फिर आपने ऑल इंडिया से ज्वाइन कर लिया था। और इन दोनों पर्सन ने क्या किया, राउंड 3 के अंदर में ऑल इंडिया में चॉइस फिलिंग करी थी। अब आता है रिजल्ट 8 सितंबर को। 8 सितंबर में मान लेते हैं कि इनको एक कॉलेज अलॉट हो जाती है। सपोज इस पर्सन को ए कॉलेज मिली हुई थी और इसको यहां पे बी कॉलेज मिल जाती है, जिसने स्टेट में पार्टिसिपेट कर रखा था। अपन पहले इसका एग्जांपल लेते हैं। अब इस पर्सन ने क्या किया, यहां पे स्टेट के 3rd राउंड में भी इन्होंने क्या किया, चॉइस मतलब सीट अलॉटमेंट के लिए अप्लाई किया और इसको एक कॉलेज अलॉट हो गई है सी। अब आप पूछेंगे सर ऐसा कैसे इसने इसमें भी अप्लाई किया? ये ऐसा इसलिए कि यहां पे आपने सीट अलॉट हो गई, उसको रिपोर्टिंग करने का टाइम है आपके पास में 10th सितंबर से लेके 18th सितंबर तक। यहां पे आपके पास में है 12th सितंबर से लेके आपके पास में टाइम आगे तक रहेगा। अब एक पर्सन ने क्या किया, सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हो रखी थी स्टेट में, तो डॉक्यूमेंट्स तो उसके स्टेट के पास में ही थे। तो ऑल इंडिया से उसने देख लिया कि मेरे को मिल रहा है ये बी कॉलेज मिल रहा है। स्टेट में भी उसने पार्टिसिपेट किया और स्टेट में तो मैंने आपको बताया ऑन द स्पॉट वहां पे ऑफलाइन पता चल जाएगा आपको कि मेरे को तो ये कॉलेज मिल रहा है। अब ये पर्सन इजीली देख लेगा कि मेरे को बी अच्छा मिला है कि सी अच्छा मिला है। अब अगर मान लो उसको लगता है कि यार मेरे को तो ये जो सी कॉलेज स्टेट 3rd राउंड में मिली ये अच्छी है मेरे लिए, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा नहीं, किस में चली जाएगी, एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में चली जाएगी। और ऐसे करने वाले लोगों की संख्या है वो इस बार ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग जिनका अच्छे मार्क्स होते हैं वो यही ट्राई करते हैं कि मेरे को स्टेट के अंदर में ही जाना है। मतलब ज्यादा लोग ये वाले होंगे जो स्टेट के अंदर में ज्वाइन करेंगे। तो मतलब जो उन्होंने ऑल इंडिया राउंड 3rd के अंदर में सीट ज्वाइन करी थी उसको वो छोड़ देंगे, छोड़ते ही वो कहां चली जाएगी, एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में चली जाएगी। तो इससे नुकसान किन लोगों का हो जाएगा, इससे उन लोगों का नुकसान हो जाएगा जो मान लो ये 615 620 तक की रेंज वाले जो बच्चे हैं, इनको मिलेगी एक नॉर्मल सी मतलब बहुत ही नई वाली कॉलेज मिलेगी। लेकिन अगर एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में अच्छी अच्छी कॉलेजेस हैं वो पड़ी रहेंगी, आपके पास में ऑप्शन रहेंगी, तो एक जो बच्चा जो 607 608 मार्क्स वाला बच्चा वो कॉलेजेस हैं वो लेके जाने के काफी सारे चांसेस हैं। तो इससे नुकसान हो गया उन बच्चों का जिनके मार्क्स थे 615 से 620 के आसपास में। अब दूसरा नुकसान किसका हुआ है, ये जो पर्सन जिसने सेकंड राउंड ऑल इंडिया कोटा से ज्वाइन करी थी कॉलेज, अब ये क्या करेगा, इसने भी राउंड 3rd में पार्टिसिपेट किया यहाँ पे इस ऑल इंडिया में, इसको भी क्या कॉलेज मिल गई है। अब इसको कॉलेज मिली लेकिन इसके पास में ऑप्शन ही नहीं है राजस्थान स्टेट 3rd राउंड में पार्टिसिपेट करने का। आप पूछोगे कैसे, क्योंकि यहां पे आपको आना है तो या तो स्टेट में आपके पास डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी आप जमा होने चाहिए या फिर आपके पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हाथ में होने चाहिए पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन इसके लिए इसके पास तो जमा है, इसके तो जमा है डॉक्यूमेंट्स ऑल इंडिया कोटा में, 3rd में इसको सीट वो अलॉट हो गई है। अब अगर ये सीट वो ज्वाइन ना करे, मतलब वो रिजाइन करके इसके अंदर में आए, तो उसको सीट मिल सकती है यहाँ पे। लेकिन इतना बड़ा रिस्क कौन लेना चाहेगा कि मैं यहाँ से सीट छोड़ के आऊं, पता चले यहाँ पे मेरे को सीट मिले ही ना मिले, या फिर मिले तो हो सकता है उतनी अच्छी ना मिले जितनी यहाँ पे मिली थी। तो ये पर्सन तो है वो डर जाएगा, आएगा ही नहीं।
इनसिक्योरिटी की वजह से। तो ऐसे में इसका भी नुकसान हो गया है। तो बेसिकली ये जो स्केड्यूल आया है, इससे दो टाइप के लोगों का नुकसान हुआ है। पहले वो जो सेकेंड राउंड में ज्वाइन थे ऑल इंडिया कोटा से, दूसरे वो पर्सन जिनकी रैंक है वो बाउंड्री पे थी, तो उनको राजस्थान में तो मिल नहीं पाएगी अच्छी कॉलेज, क्योंकि 610 615 वाली रेंज, 620 वाली रेंज में कहाँ राजस्थान में आपको कॉलेज मिलेगी अगर आप ओबीसी जनरल या ईडब्ल्यूएस से आते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। अगर उनको थर्ड राउंड में एक नॉर्मल बहुत ही लो लेवल की कॉलेज मिलती है, तो थर्ड राउंड में उनको कॉलेज अलॉट हो गई है, अब वो उनकी मजबूरी हो जाएगी, ज्वाइन ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो थर्ड राउंड की कॉलेज ज्वाइन नहीं करेंगे तो स्ट्रे के अंदर में उनको आने का चांस है वो मिलेगा ही नहीं। तो इस टाइप से ये पूरा जो स्केड्यूल है, इससे कुछ लोगों को फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ है, ये सारा इसी वजह से हुआ है क्योंकि राजस्थान को जो राउंड थर्ड है वो ऑल इंडिया राउंड थर्ड के पैरेलली चल रहा है। जबकि होना ये चाहिए था कि 18 सितंबर को जब ऑल इंडिया राउंड थर्ड का जब रिपोर्टिंग का टाइम खत्म हो चुका होता, उसके बाद में इसको शुरू होना चाहिए था, जिससे लोगों के पास में ऑप्शन ही नहीं बचता इन दोनों के अंदर में डिसाइड करने में, उनको यहां पे लेनी ही पड़ती राउंड थर्ड की कॉलेज। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी और आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा मेरे को, मैं पर्सनली आपका जो कमेंट है उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, 80% से ज्यादा लोग ऐसे जो सिर्फ वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर इस चैनल पे एक छोटी सी भी हेल्प मिली हो वीडियो देखने से तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।